दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी विद। दोस्तों आज मैं आपको नेवी डबल एसी डायरेक्टर फिजिक्स का सेट कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले सेटअप ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंधेर विकृति संभव है। तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात है। देखिए ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पर पहले देखिए जो अनुप्रस्थ की यहाँ पर बात होती है और अंधेर की, अंधेर होता है वो, ठीक है, वो आपका ठोस द्रव गैस तीनों में फॉलो होता है। इन सभी में यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। लेकिन जो अनुप्रस्थ होता है वो केवल आपका ठोस में होता है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। जो अंधेर होता है वो आपका इन सभी में होगा, ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, लेकिन अनुप्रस्थ आपका केवल ठोस में होता है। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की बात है। क्या दिया गया है, विस्पंद परिणाम है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है विस्पंद परिणाम है, किसका है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है। देखिए चार ऑप्शन को, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। लगभग समान आवृत्तियों की दो तरंगों के अध्यारोपण, ठीक है। चलिए आपको पता होगा ये सब। चलिए नेक्स्ट है, देखिए चलिए एक 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आप 42 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रही दो वस्तुओं में, वो दो वस्तुओं की आवृत्तियों में अंतर 20 से अधिक है। जो अंतर है वो 20 से अधिक है। चलिए 20 से अधिक है, ठीक है। तब विस्पंद क्या होगा, कैसा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे वो स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं होगा, ये सब पता होगा। और श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, जो मतलब सुन सकते हैं मनुष्य, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, जो मनुष्य सुन सकते हैं, ठीक है, श्रव्य तरंगे होती हैं। चलिए स्पष्ट नहीं होंगे। चलिए ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है, किसमें नहीं होती है, दिया गया है। तो देखिए अप्रगामी तरंगों द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है अप्रगामी तरंगों द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, ये दिया गया है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, अप्रगामी तरंगों में क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए, तो अप्रगामी तरंगों में निस्पंद पर विकृति अधिकतम होती है। निस्पंद पर विकृति आपकी अधिक होती है, निस्पंद पर विकृति अधिकतम होती है। चलिए ये हो गया होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक आपका अप्रगामी तरंग को दर्शाता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ठीक है। व्यंजक अप्रगामी तरंग का व्यंजक आपको पता होना चाहिए, इसका समीकरण ये होता है व्यंजक आपका, ये देखिए ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स होता है अप्रगामी तरंग का। चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है क्रमिक निस्पंदों की बीच की दूरी, निस्पंदों के बीच की दूरी पूछी गई, क्रमिक वो भी। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट है, λ/2 होती है, ठीक है। चलिए आ गया होगा। और दिया गया है दो क्रमिक निस्पंदों के, जैसे कि दो क्रमिक निस्पंदों के बीच की माध्यम के दो कणों के बीच कालांतर होगा, कितना होता है। ये सब आप कंडीशन याद कर लीजिएगा, नहीं तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे आते हैं, ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे केवल पाई होता है, ठीक है, जब दो क्रमिक निस्पंदों की बात की जाती है तो। चलिए क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। तो देखिए किस में नहीं होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, अप्रगामी तरंगों में, अप्रगामी तरंगों में नहीं होता है। चलिए यह पता होगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अप्रगामी तरंगों में विकृति होती है। तो किस में नहीं होती है, देखिए ज़रा। चलिए 49 का ए ऑप्शन है, निस्पंदों पर अधिकतम होती है, ठीक है, निस्पंदों पर अधिकतम होती है, ठीक है, आना चाहिए। 48 का डी पार्ट था। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है, देखिए अप्रगामी तरंगों में निस्पंद वह बिंदु है जिस पर होता है। तो देखिए अप्रगामी तरंगों की बात है, निस्पंद किस में होता है, जिस पर होता है। देखिए तो यहाँ पे इसको पता होना चाहिए आपको, तो राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट है, विकृति अधिकतम होती है।
देखिए आपरिगामी तरंगों में निस्पंद वह बिंदु होता है जिस पर विकृति अधिकतम होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए लिसा जूस चित्र प्राप्त होंगे जब भी किसी कण पर एक साथ दो सरल आवर्त गतियाँ कार्यरत होंगी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, परस्पर लंबवत होगा। ठीक है, परस्पर लंबवत होगा, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो ये आ गया होगा। नेक्स्ट है, दिया गया है यहाँ पे, देखिए ज़रा क्या दिया है। 52 नंबर क्वेश्चन है और देखिए देखिए समान आयाम ए से डोनेट करती है, एम्पलीट्यूड होता है। तो समान आयाम की दो सरल आवर्त गतियों एक कण पर परस्पर लंबवत अध्यारोपण करती हैं। कण का मार्ग होगा, कैसा मार्ग होगा आपको बताना है। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका वृत्त होता है, वृत्ताकार या वृत्त होता है। ठीक है, वृत्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, समान आवर्तकाल एवं पाई कालांतर की परस्पर लंबवत दो सरल आवर्त गतियों के परिणाम स्वरूप कण का विस्थापन पूछा गया है यहाँ पे। तो कैसा होता है आपको ये बताना है। ये कंडीशन वाला सूत्र, ये कंडीशनें हैं सब, आप इनको याद कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो चलिए देखिए क्या होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सरल रेखा की ओर होता है। जब देखिए जब आवर्तकाल आपका समान होता है और पाई के लिए परस्पर लंबवत की बात करता है। ठीक है, लंबवत की बात, तो उसमें जो परिणाम स्वरूप जो कण का विस्थापन निकलता है वो आपका सरल रेखीय होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए नेक्स्ट है, 54 नंबर क्वेश्चन की बात है, यहाँ दिया गया है। देखिए समान तीव्रता आई के दो ध्वनि तरंगे विस्पंद उत्पन्न करती हैं। विस्पंदों में अधिकतम विस्पंद पे उत्पन्न अधिकतम तीव्रता होगी, तो पूछी गई है। तो 54 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 4i होगी। ठीक है, चलिए अधिकतम की बात है तो 4i हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात है यहाँ पे, जब आपरिगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं विस्पंद पर कौन सा भौतिक लक्षण प्रतीत होता है। चलिए तो बताइए। चलिए तो यहाँ पे घनत्व एवं दाब हो जाएगा, डेंसिटी एवं प्रेशर होता है। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे जो घनत्व एवं दाब होगा वो आपके प्रस्पंद पे भौतिक लक्षण प्रतीत होते हैं केवल जब आप परिगामी तरंगे उत्पन्न होते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा डेंसिटी और प्रेशर। तो दोस्तों यदि आपको मेरा यह वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब